शुरुआत शुभ समाचार से करते हैं। आखिर केरलम में मानसून की दस्तक से किसानों की जान में जान आ गई है। क्या स्थिति रहेगी अगले 3-4 दिनों में? जी नमस्कार। तो बिल्कुल आज आईएमडी ने ऑफिशियली घोषित किया है कि केरलम में मानसून पहुंच चुका है और अभी अगले 2-3 दिन में मानसून थोड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो इस अभी जो पिछले कुछ एक हफ्ते की डिले से चल रहा था तो वो थोड़ा टाइम मेकअप करेगा। तो अगले 2-3 दिन में गोवा दक्षिण कोंकण तक पहुंचने की उम्मीद है और इसी के साथ साथ कर्नाटक के काफ़ी ज़्यादा हिस्से और आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों को पूरी तरह से कवर करने की उम्मीद है। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि आगे मतलब आगे के जो 5-6 दिन हैं इसमें महाराष्ट्र के कई सारे तटीय इलाके और अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो मुंबई में भी लगभग 10-11 जून के आसपास मानसून दस्तक दे सकता है। लेकिन इसके बाद में जैसे मैंने कुछ महीने पहले भी कहा था कि गुजरात में मानसून की देरी से आगमन लग रही है। तो वो फिलहाल वो वाली पूर्वानुमान में अभी ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है। और क्योंकि एक बार ये वाला जो मानसून का सर्ज आया है ये एक बार तटीय महाराष्ट्र तक पहुंचेगा फिर उसके बाद में वापस धीमे पड़ जाएगा। तो इसलिए गुजरात की जो आगमन है वो सामान्य से लगभग 5-6 दिन की देरी से लेकर चल सकते हैं। जी अत्रिया जी, जिस तरह से आपने मुंबई में तो बताया 11 जून के आसपास, लेकिन मुंबई और गुजरात दोनों में अगर मानसून की बात करें तो वहां गुजरात में कब तक पहुंचेगा, अनुमानित तारीख अगर आप बता पाएं? तो अभी ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते एक ऑनसेट का एक सिस्टम यानी एक ऑनसेट वॉर्टेक्स बोलते हैं जिसे जो खासकर जब मानसून के आगमन के समय होती है तो पश्चिमी तट के पास में वॉर्टेक्स से बनती है और ये धीरे धीरे मानसून के जो हवाएं हैं उनको ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ खींचती है। तो अगर ये वॉर्टेक्स सही जगह पे बना यानी लगभग गुजरात दक्षिण कोंकण के इलाके में बना और थोड़ा महाराष्ट्र के तट के मुंबई के आसपास से गुजरा तो हो सकता है कि जो एकदम दक्षिण गुजरात के इलाके यानी जो वलसाड दमन और अगर परिस्थिति अनुकूल रही तो सौराष्ट्र के यानी जो गिर सोमनाथ और जो भावनगर के जो तटीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में लगभग 13 जून के आसपास ऐसी एक धीमी मानसून की करंट पहुंच सकती है। लेकिन मेरे विश्लेषण के हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा है कि ये ज़्यादा ताकतवर रहेगा। तो इसीलिए अगर धीमी करंट पहुंच भी जाए एकदम दक्षिणी गुजरात के इलाकों में लेकिन उसके बाद में फिर एक बार मानसून की आगे बढ़ने की स्थिति रुक जाएगी तो फिर लगभग 20 जून या उसके बाद ही हम और बढ़ोतरी देख सकते हैं मानसून की गुजरात में। अच्छा अत्रिया, पूरे गुजरात की अगर हम बात करें तो पूरे गुजरात में मानसून कब तक कवर कर लेगा? तो उसमें फिलहाल मैंने जो अनुमान जारी किया था मई के महीने में तो उसमें मैंने बताया था कि दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में लगभग 23 जून के आसपास में आगमन लग रही है और फिर पूरे गुजरात को कवर करते करते जून का अंत या जुलाई 1 या 2 तारीख तक भी हो सकती है। तो इस बार अभी अगर जो मैं आज की अगर परिस्थितियां देखूं तो ऐसे लगभग वैसी जैसे वैसी परिस्थिति लग रही है यानी कि जो दक्षिण गुजरात और दक्षिणी क्षेत्र हैं उनमें शायद अभी अगर अगले हफ्ते परिस्थितियां अनुकूल रही तो एक कमजोर करंट के माध्यम में मानसून की प्रवेश हो सकती है। लेकिन उसके बाद में फिर मानसून रुकेगा ही तो फिर उसका आगमन में और देरी होगी और आगे बढ़ते बढ़ते फिर और डिले होगा। तो इसलिए जून के अंत तक या जुलाई की शुरुआत में यानी लगभग 30 जून से 1 या 2 जुलाई के बीच में ही पूरे गुजरात को कवर करने की परिस्थितियां लग रही। अच्छा, प्री मानसून की अगर हम बात करें, प्री मानसून की धुआंधार बारिश का कोई राउंड आप देख रहे हैं और वो कब वो ऐसा राउंड रह सकता है? तो अभी पिछले कुछ दिन में हमने छुटपुट थंडरस्टॉर्म के साथ में बारिश तो अच्छी देखी है। खासकर 2 दिन पहले हमने अच्छी बारिश देखी थी उत्तर गुजरात से मध्य गुजरात सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के इलाकों में रात भर हुई थी। तो अभी ये अगले 3-4 दिनों में ज़्यादा हलचल नहीं रहेगी यानी वातावरण ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा। छुटपुट जगह पे कोई ऐसी हल्की बारिश बौछारें गिर सकती है लेकिन उसके अलावा कोई मेजर प्री मानसून की अभी परिस्थिति नहीं दिख रही। लेकिन हम देखेंगे जैसे अगले हफ्ते में मानसून और आगे बढ़ेगा और जो मुंबई के आसपास तक पहुंचेगा तो फिर उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि लगभग अगले हफ्ते के मध्य या अंत भाग तक दक्षिण गुजरात और दक्षिण सौराष्ट्र में कुछ प्री मानसून में फिर से बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। यानी लगभग मध्यम मध्यम रूप की बारिश ही नजर आ रही है, कोई ऐसे जोर की थंडरस्टॉर्म के साथ में और जो बड़े ओलों के साथ में बारिश फिलहाल नहीं नजर आ रही है। लेकिन लगभग एक हल्की से मध्यम प्री मानसून बारिश की स्थिति हम अगले हफ्ते देख सकते हैं।